लखनऊ के परियोजना अधिकारी की कार खाई में गिरी। हादसे में अधिकारी की मौत, बीमार बेटे से मिलकर लौटते वक्त हुआ हादसा। प्रदेश के अंदर सुशासन की खुल रही पोल, खनन माफिया बेखौफ होकर कर रहे खनन, खेतों में तालाब में कर रहे तब्दील। श्रावस्ती पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, 15,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में कार्रवाई। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अनोखी पहल, वाराणसी में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा, हजारों की संख्या में किसान होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिंह की कार दुर्घटना में मौत हो गई। वह लखीमपुर में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार को डॉक्टर अजय सीतापुर के परसेहरा मॉल इलाके में कार से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार बेकाबू होकर खाई में पलट गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर नौकरी करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी संजय श्रीवास्तव फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय अहिरन देवरा में नौकरी कर रहा था, जिसको पुलिस ने दोदीगांव तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है। वो फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर शिक्षा विभाग में नौकरी अनुचित तरीके से प्राप्त करने के संबंध में थाना हरदत्त नगर गिरंड में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वांछित अभियुक्त संजय श्रीवास्तव को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वाराणसी में एक अनोखी यात्रा निकलने जा रही है, जहां पिंडरा विधानसभा में किसानों की ओर से किसान ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 5 जून को होने वाली इस भव्य यात्रा का आयोजन पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होगी। किसान ट्रैक्टर यात्रा में करीब 1,000 ट्रैक्टरों के साथ ये यात्रा निकाली जाएगी। अब तक जो तिरंगा यात्रा निकला है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन निश्चित रूप में यह कुछ पिंडरा में जो होने जा रहा है वो अलग होगा, क्योंकि सारे किसान, उनके अंदर भी यह भावना जगी, तब जाकर के यह चीज हुआ कि इन लोगों के अंदर यह भाव है, तो चलिए वह भी किया जाए। तो उनके आह्वान पे सारे किसान अपने स्वेच्छा से, मन से अपना अपना ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं। और उन लोगों का ही कहना है कि एक संदेश जाए कि इस देश के किसान भी तिरंगा यात्रा में, मैं कहा आप लोग तो उसमें भी आए थे, मेरे कहा कि ठीक है, हम लोग किसानों का एक संदेश जाना चाहिए कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र का किसान भी उनको बकअप करने के लिए, उनके शौर्य पराक्रम की उनको बकअप करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जो यह सराहनीय कार्य किया है, इस कार्य के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक तिरंगा यात्रा निकाले। और उन सारे लोगों के कहने पर तो फिर हमारे जिला के या किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, यह सब लोग बैठे, किसानों के साथ बैठक हुई। सब लोगों ने तय किया कि हम लोगों को करना चाहिए, और इसको हमारे राम प्रकाश जी ने कहा कि पिंड। हरदोई के फतेहपुर चौगवा गांव के CPUBS हाई स्कूल में एक हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल के गेट के सामने समतलीकरण काम के लिए डाली गई मिट्टी में यह विस्फोट वस्तु मिली। ग्रामीणों ने मिट्टी में संदिग्ध वस्तु देखते ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ से बम निरोधक दस्ते को वो हरदोई बुलाया गया। सुबह मैं यहाँ बैठा हुआ था तो बच्चे सामने ग्राउंड पे खेल रहे थे। कुछ बच्चों ने, उसमें एक बड़े बच्चे ने आवाज़ लगाई कि गुरुजी बम हो सकता है। हमने तत्काल आके बाहर देखा तो वास्तव में वो बम था। तत्काल बच्चों से उसको वहीं पर रखवा लिए और उसको जो बच्चों को हटा के फिर शासन को पुलिस को सूचना देनी उचित समझा। 112 नंबर कॉल की, तत्काल उसके बाद फिर आना जाना गाड़ियों बना। कितने बजे बच्चों को यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे हैंड ग्रेनेड हाथ में देखा? 8 बजे की बात रही हो, जब बच्चे खेल रहे थे उस समय मुझे ये सूचना मिली, बाहर निकल गया। वो लोग 8:15 का समय हो रहा। खबर पीलीभीत से है, जहां एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। विवाद में पति पत्नी में
विवाद के बाद महिला की धारदार हथियार से पति और जेठ ने हत्या कर दी। आरोप है कि 1 माह पहले दोनों पुत्रियां घर से गायब हो गई थीं। इस मामले में महिला ने अपने पति से पुलिस में शिकायत करने की बात कही थी, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोप है कि पति और जेठ ने मिलकर महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मेरा बेटी के दामाद ने 2 दामाद मिल के बेटी के लिए कत्ल कर दिया, मार दिया जाति के सामने। किस चीज से मारा? बांका, जन्नत सलेन वाली बांका होती है उससे। बाकी से मारते। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पत्रसिया रहने वाले हैं, पीलीभीत जिला। आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई? बेटी दोनों श्रावस्ती में पुलिस की सर्विलांस सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल टीम ने खोए हुए 100 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस कर दिए हैं। वहीं बरामद इन फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस सेल को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष निर्देश दिए थे। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निरीक्षण में टीम ने यह कार्रवाई की। उन्नाव जिला कारागार में बंद 40 वर्षीय कैदी कमाल उर्फ टहलू की मौत हो गई। कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जमुनाखेड़ा थाना दही के निवासी कमाल पिछले 3 सालों से जेल में बंद थे। कमाल की तबीयत अचानक बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अजगैन, हसनगंज और बीघापुर थानों में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 2 दिन पहले ही अदालत से उनकी जमानत मंजूर हुई थी। ये गौकसी में आरोप में झूठे आरोप में लगाया गया है। कितने साल हो गए जेल? इसको होगा करीब 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ सर। आपसे इनकी मुलाकात कब हुई थी आपकी? इनकी अभी परसों बात हुई है, कल भी दोपहर को बात हुई है। बात हुई थी? बात औरत से हुई है। आज ये कैसे हादसा हो गया? आज ये हादसा करें 3 बजे रात को, मतलब इसकी मिट्टी हुई है वहीं पे जेल के अंदर। अब बोल रहे हैं अब यहाँ हुई है मिट्टी, जेल से बोल रहे हैं आदमी। हम लोग को सवेरे सूचना मिली है सुबह 8 बजे। ये तो इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की बस्ती से, जहां प्रदेश के अंदर सुशासन की खुल रही पोल। खनन माफिया बेखौफ होकर कर रहे खनन माफिया खेतों को तालाब में कर रहे तब्दील। बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहे मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। प्रशासन की देखरेख के बावजूद भी लगातार हौसले बुलंद है खनन माफियाओं के। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां धड़ल्ले से खनन माफिया बेखौफ होकर कर रहे खनन। इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से, प्रदेश के अंदर सुशासन की खुल रही पोल। खनन माफिया बेखौफ होकर कर रहे खनन। प्रशासन का इकबाल खनन माफियाओं में हुआ खत्म। खेतों को तब्दील कर रहे तालाब में। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहे मिट्टी से भरे वाहन। प्रदेश के अंदर सुशासन की खुल रही पोल। इस वक्त की बड़ी खबर, खनन माफिया खेतों को बना रहे तालाब। बस्ती से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां शासन प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद खनन माफिया लगातार खनन को अंजाम दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में कई डॉग्स को जहर देने की घटना। इस वक्त की यह बड़ी खबर, लखनऊ में कई डॉग्स को जहर देने की घटना। इस घटना में 10 कुत्तों को बिरयानी में दिया गया जहर, 4 की तड़प कर मौत। लखनऊ में तालकटोरा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां खबर आ रही है कि बेजुबान जानवरों को बिरयानी में जहर मिलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 10 कुत्तों को बिरयानी में दिया गया जहर। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। तालकटोरा क्षेत्र की यह घटना, जहां कई कुत्तों को जहर खिलाया गया, जिनमें 10 कुत्तों की तड़प कर मौत हो गई। माफ कीजिएगा, 4 कुत्तों की मौत हुई है, 10 कुत्तों को बिरयानी में जहर दिया गया था। इस वक्त की यह बड़ी खबर, लखनऊ में कई डॉग्स को जहर देने की यह घटना। मानवता को शर्मसार करने वाली यह खबर लखनऊ से, जहां एक साथ 10 कुत्तों को जहर देकर उन्हें मारने की कोशिश की गई, जिसमें 4 कुत्ते तड़प कर दम तोड़ दिए।
तो बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।